गर्व है कि हमारे जनपद कानपुर नगर के विकासखंड चौबेपुर के भावपुर ग्राम पंचायत से हमारे करण यादव जी शहीद हुए हैं देश के लिए, और देश के लिए जो जज्बा है उनका, उसकी मैं बहुत सराहना करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की कायराना हरकत है और जो आतंकवाद है, जो आज कल नमाज पढ़ रहे थे एसपी कश्मीर में, उनके ऊपर भी 4 गोलियां डाल के किया है। इससे सिद्ध होता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद को कुचलना चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? तो जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। हम लोग ऐसे मिटते रहेंगे? कब तक मिटते रहेंगे? ये हमारा देश, हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे हम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, हम लोगों को सोचना चाहिए। अब परिजनों की तरफ बढ़ते हुए आर्मी के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, तिरंगा लहराते हुए यहाँ पर लोग हैं, और अब परिजनों की तरफ बढ़कर कुछ बात करते हुए आर्मी के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। जो एक प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और अब देखिए एक सीनियर अधिकारी पहुंचे हैं जो आर्मी का एक पूरा प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करते हुए जो अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं, अपनी तरफ से जो शुभेच्छा है वो देने के लिए पहुंचे हैं। और अब इस तरीके से जो पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हुए, सैल्यूट करते हुए इस जवान को जिसने वीर गति की प्राप्ति की है, जिसने सर्वोच्च बलिदान का समर्पण दिखाया है, उसे आर्मी के जो लगातार सिपाही हैं, अधिकारी हैं, वो पहुँच रहे हैं और अपनी तरफ से जो प्रोटोकॉल होते हैं उन्हें फॉलो करते हुए विदाई दे रहे हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे तमाम जो रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम जो रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी है वो भी पहुंचे हुए हैं, व्यवस्था बनाने में सहयोग कर रहे हैं। और एक दफा भीड़ देखिए किस तरीके से आसपास के गांवों के लोग जिनने ये सूचना सुनी कि ऐसा कुछ हुआ है, वो सब पहुंचे हुए हैं इस आखिरी विदाई का हिस्सा बनने के लिए, इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। इसी मिट्टी में पैदा हुआ करण देश की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त कर गया, तो तमाम मिट्टी के इस पूरे गाँव के आसपास के लोग पहुंचे हुए हैं अपनी विदाई देने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तिरंगा लहराते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, परिजन बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजन जो कि दूसरे छोर पर बैठे हुए हैं, बार बार अधिकारी जो है उनसे जाकर बात कर रहे हैं। जो एक पूरा प्रोटोकॉल है, कैसे सब आर्मी प्रोसेस को कराती है, उस विषय में भी ब्रीफ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे देखेंगे आप सीनियर अधिकारी आगे बढ़कर आ रहे हैं और अपनी तरफ से ये देखिए अब यहाँ पर आर्मी के जो जवान हैं वो सैल्यूट की प्रक्रिया को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरी ये जो पूरा प्रोटोकॉल के तहत होने वाला ये प्रोसेस होता है वो होता दिखाई दे रहा है। इसकी वीडियोग्राफी भी आर्मी के जवान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजन बैठे हुए, परिजनों से लगातार संवाद अब आगे बढ़कर आर्मी के अधिकारी कर रहे हैं कि क्या अब होना है। और देखिए उनकी माता जी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, करण की माता जी दूसरे छोर पर हैं, वो दिखाई दे रही हैं। परिजन दूसरे भी इनके वहाँ पे मौजूद है, बहनें वहाँ पर बैठी हुई हैं। आर्मी की गाड़ी में उन्हें बैठाल कर लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। और अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होता है आर्मी का, फिर एक बार मैं वो दोहराऊंगा कि महत्वपूर्ण पूरा इस प्रोसेस में प्रोटोकॉल होता है, उसे करते हुए देखिए अब ये हथियार पर बढ़ाते हुए और जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है उस प्रक्रिया को करते हुए आर्मी के जवान दिखाई दे रहे हैं। देखिए अपने हथियारों के जरिए जिस तरीके के प्रोटोकॉल इसमें बनाए जाते हैं, जो प्रोसेस होता है उन्हें फॉलो करते हुए ये आर्मी के जवान दिखाई दे रहे हैं। अब पहले पुलिस ने किया और अब आर्मी के जवान जिस तरफ ये रखा गया है पार्थिव देह को, उस तरफ अपने हथियार को आगे बढ़ाकर नीचे की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ये देखिए प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए और